स्वागत है आपका एबी स्टार पर और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ अहम खबरों के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर रहेंगे। रामनगरी में सीएम 3:30 तक रहेंगे और विभिन्न प्रकार की कार्यक्रम में शिरकत भी करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने सारी तैयारियां पूरी कर ली है। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चारों ओर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। बताया जा रहा है कि 11:10 पर सीएम योगी रामकथा पार्क हेलीपैड में पहुंचेंगे और इसके बाद वो गाड़ी में सवार होकर हनुमानगढ़ी के लिए रवाना होंगे। हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करने के बाद सीएम योगी श्री राम जन्मभूमि के लिए निकलेंगे। प्रस्तावित दौरे के मुताबिक 11:35 पर राम मंदिर में दर्शन पूजन के साथ आरती करेंगे और रामलला का आशीर्वाद लेने के बाद सीएम योगी श्री राम जन्मभूमि में परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे और इस दौरान किसी भी प्रकार की खामी पाई जाने पर उसके सुधार के निर्देश भी देंगे। इसके साथ ही निर्माण कार्य में लगे लोगों को निर्धारित समय पर सारा काम कंप्लीट करने के लिए कहेंगे और यहां पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से सीएम योगी की आगवानी भी की जाएगी। खबर आगरा से है, जहां नए साल में नए साल में आगरा वासियों को आगरा अहमदाबाद फ्लाइट की सौगात मिलेगी। बता दें कि इंडिगो एयरलाइंस ने फ्लाइट की घोषणा की है और ये फ्लाइट हफ्ते में 6 दिन संचालित की जाएगी। सिर्फ बुधवार को फ्लाइट नहीं उड़ेगी। आगरा अलीगढ़ मंडल के कपड़ा व्यापारियों को इसकी सुविधा होगी। फ्लाइट के लिए ATR 48 सीट का विमान उपलब्ध होगी और 14 जनवरी को फ्लाइट के लिए ATR 48 सीट का विमान शुरू हो रहा है। आगरा से फिलहाल बेंगलुरु, हैदराबाद और मुंबई के लिए ही ये फ्लाइट है। अगर आप साउथ की वादियों का और बीच का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो आप इलाहाबाद में भी उठा सकते हैं। यहाँ पर आपको यमुना किनारे तंबू का एक कैंप मिलेगा और बाहर यमुना की लहरों का आनंद। दरअसल कुंभ के लिए अरेल में यमुना के किनारे अलार्कपुरी संगम रिजॉर्ट बन रहा है और बॉस की कारीगरी से होटल की तरफ पूरा कमरा बनाया जा रहा है, जिसमें बेडरूम के साथ अटैच बाथरूम और कमरे के बाहर लॉन भी रहेगा। और अभी तक टेंट सिटी का नाम से तंबुओं की कॉलोनी बनाकर लोगों को दिया जा रहा था। लेकिन इसके बाद अब दिल्ली की एक फर्म ने अपने रिजॉर्ट को अलग करने के लिए बांस और लकड़ी के प्रयोग से कैंप बनाया है, जो देखने में काफी आकर्षक और अनोखा लगता है। कंपनी होटल की तर्ज पर ग्राहकों को सारी सुविधाएं देंगी, जिसमें नाश्ता, खाने के अलावा और भी कुछ है। और रिजॉर्ट में तंबुओं का नाम भी गंगा, यमुना और सरस्वती के नाम पर रखा गया है। खास बात यह है कि रिजॉर्ट के सामने खूबसूरत घाट भी है, जिसको देखने के बाद कोई बिना सेल्फी खींचे रह नहीं पाएगा। रिजॉर्ट के कॉटेज का बुकिंग रेट अलग है। इस बार जो है महाकुंभ 2025 के दृष्टिगत हम लोगों ने टेंट सिटी जैसे उस बार करी थी, वैसे इस बार भी पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन निगम द्वारा ही करवाया जा रहा है। इसमें 2000 टेंट्स लगभग PPP मोड पे हम लोगों ने दिए हुए हैं, जिसमें अलग अलग संस्थाओं ने टेंडर के थ्रू पार्टिसिपेट किया है और इनका जो टेंट्स लगना है वो स्टार्ट हो चुका है। अभी DPS स्कूल के सामने की ये लोकेशन है और ये जो टेंट्स होंगे ये काफ़ी VIP होंगे और इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा सुखद अनुभव प्राप्त होगा। इसमें अच्छी फैसिलिटीज़ दी जा रही है, आपके खान पान का ध्यान रखा जाएगा, हाइजीन का ध्यान रखा जाएगा। और आप अगर प्रयागराज आएंगे और यहाँ पे रुकेंगे तो आपको एक संगम नदी के तट पे जो पौराणिक चीज़ें हैं वो भी फील करने को मिलेगा और वहाँ पे आपको लग्जरी सुविधाएं भी मिलेंगी। और इस बार महाकुंभ 2025 में एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस हो रही है, वो है डोम टेंट सिटी। तो डोम टेंट सिटी इस बार हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, जैसे कि अन्य जगहों पे होता आया है। इस पे स्ट्रक्चर को हाइट पे उठा के हम लोग बनवा रहे हैं डोम्स
और उसके अंदर जब भी टूरिस्ट जाएगा तो उसको पूरे मेला का एक सुखद अनुभव देखने को मिलेगा, क्योंकि ये काफ़ी यूनिक होगा और इसमें रहने का एक्सपीरियंस। महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं का अच्छा आवागमन सुनिश्चित करने की दिशा में भारतीय रेलवे ने राज्य सेतु निगम के साथ मिलकर सभी रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज या रोड अंडर ब्रिज का निर्माण कार्य लगभग पूरा कर लिया है, जिसमें महाकुंभ मेले से पहले प्रयागराज रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त हो जाएगा। रेलवे के सीपीआरओ ने कहा कि प्रयागराज के रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त होने से रेलगाड़ियों के परिचालन में सुविधा होने के साथ ही दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। इसके साथ ही शहर वासियों को घंटों के जाम से भी मुक्ति मिल जाएगी। प्रयागराज रेल मंडल के सीनियर पब्लिक रिलेशन ऑफिसर शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि प्रयागराज शहर के अंदर ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों की भी लगभग सभी रेलवे क्रॉसिंग पर जरूरत के मुताबिक आरओबी या आरयूबी का निर्माण अंतिम चरण में है। देखिए, जो लेवल क्रॉसिंग गेट होते हैं वो बेसिकली ऐसा प्लेस है जहां पे रोड और रेल एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं। इसका प्रभाव ये पड़ता है कि अगर ट्रेन को गुजरना है तो लेवल क्रॉसिंग गेट को पहले बंद करना पड़ता है, उसके पश्चात ही ट्रेन का सुरक्षित संरक्षित रूप से संचालन किया जा सकता है। कई बार अधिक भीड़ होने के कारण, रोड का ट्रैफिक हैवी होने के कारण गेट को बंद करने में समय लगता है और इसके कारण रेल की जो पंक्चुअलिटी है, समय पालनता है, वो प्रभावित होती है। देखिए, जो लेवल क्रॉसिंग गेट होते हैं वो बेसिकली ऐसा प्लेस है जहां पे रोड और रेल एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं। इसका प्रभाव ये पड़ता है कि अगर ट्रेन को गुजरना है तो लेवल क्रॉसिंग गेट को पहले बंद करना पड़ता है, उसके पश्चात ही ट्रेन का सुरक्षित संरक्षित रूप से संचालन किया जा सकता है। कई बार अधिक भीड़ होने के कारण, रोड का ट्रैफिक हैवी होने के कारण गेट को बंद करने में समय लगता है और इसके कारण रेल की जो पंक्चुअलिटी है। यूपी के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। उनके खिलाफ सरकारी अमले का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज होने के बाद अब बिजली विभाग ने उनके खिलाफ एक और बड़ा एक्शन लिया है। बिजली विभाग ने सपा सांसद पर 1,91,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। सपा सांसद के खिलाफ पहले 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा के मामले में उकसाने के आरोप में सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था और उसके बाद बिजली विभाग ने पुलिस फोर्स के साथ सपा सांसद के घर पर जाकर उनके दोनों पुराने मीटर को उतारकर नए स्मार्ट मीटर लगाए। पुराने दोनों मीटर को सील करते हुए जांच के लिए लैब भी भेजा गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सतपुली के निकट पूर्वी नयार नदी में बनने वाली बहुउद्देशीय सतपुली झील का शिलान्यास के साथ लगभग 172 करोड़ 65 लाख की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें 123 करोड़ 53 लाख की 4 योजनाओं का शिलान्यास और 49 करोड़ 12 लाख की 20 योजनाओं का लोकार्पण शामिल है। और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विकास खंड की बिरोखाल के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज भरोली खाल और बिरोखाल में नवीन भवन का निर्माण कराए जाने, विकास खंड एकेश्वर और कलजी खाल के मध्य नायर पटीसेठ और असवाल्यू के मध्य पश्चिमी नयार नदी के ऊपर मोटर पुल निर्माण कराए जाने, विकास खंड एकेश्वर मुख्यालय में मिनी स्टेडियम का निर्माण, रवांसा नदी के ऊपर निर्मित पिपल डोंगा पुल से 500 मीटर ऊपर की ओर बैराज का निर्माण, तारकेश्वर महादेव में पुलिस चौकी की स्थापना किए जाने की घोषणा की है। ने हमारे यहाँ जो जमीनें क्रय की हैं और जमीनें जब्त की जा रही हैं और हर जनपद में आपको ऐसे मामले रोज अखबारों में दिखाई देते हैं। सरकार बहुत सख्ती कर रही है, इसी के लिए सख्त कानून भी हम ला रहे हैं और लोगों ने आज हमारे कानून का उल्लंघन किया है, क्योंकि सारी जमीनें सरकार की। बड़ी खुशी की बात है कि आज ये जो मेरा सपना था सतपुली के
जो गढ़वाल का चौरस्ता है वहां पर एक झील का निर्माण हो। तो सतपुली में पूर्वी नयार नदी पर सतपुली बैराज का शिलान्यास आज मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं और इसकी लागत है 56 करोड़ 34,97,000। तो इस राशि में ये बनके तैयार होगा। कौशाम्बी के चरवा थाना क्षेत्र में सरकारी हैंडपंप से पानी भरने के विवाद में दो पक्ष आमने सामने आ गए। मारपीट के दौरान आरोपी पक्ष के लोगों ने महिलाओं का बाल पकड़कर उन्हें घसीटा। पीड़ित पक्ष ने थाना पुलिस को तहरीर और मारपीट का वीडियो के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के मुताबिक चरवा के हिंगवाही सैयद सरावा की रहने वाली बिट्टन देवी ने बताया कि वो गांव की सरकारी हैंडपंप में पानी भरने के लिए अपनी बाल्टी नल पर रखी थी। इस बीच गांव के आरोपी पक्ष ने आकर उनकी बाल्टी को दूर फेंक दिया। कारण पूछने पर आरोपी ने उसके साथ गाली गलौज करना शुरू कर दिया। पीड़ित पक्ष के लोगों ने इसका विरोध किया, जिसके चलते आरोपी पक्ष के आधा दर्जन महिला और पुरुष ने उन्हें लाठी डंडे से मारपीट कर उन्हें जख्मी कर दिया। थाना प्रभारी जगदीश प्रसाद ने बताया कि घटना के संबंध में जानकारी होने पर विवाद को मौके पर जाकर थाना पुलिस ने शांत कराया है। प्रकरण में एक पक्ष के तहरीर और वीडियो प्राप्त हुआ है। जांच के उपरांत संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खबर मैनपुरी से है, जहां घिरोर थाना क्षेत्र में बीते दिनों नामजद आरोपियों ने युवक को कुल्हाड़ी से हमला करके गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसकी हालत के दौरान इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शव चौराहे पर रखकर चौकी के सामने जाम कर लगाया और घटना नगला लखई कोसमा गांव की है। मृतक दिनेश कुमार को नामजद आरोपियों ने कुल्हाड़ी से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। परिजनों का कहना है कि थाने में शिकायत देने के बावजूद पुलिस ने आरोपियों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं किया। तो वहीं मृतक के भाई ने आरोप लगाया कि पुलिस ने मामले को हल्के में लेते हुए मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। परिजन आरोपियों पर कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और उनका कहना है कि पुलिस ने मामले में पूरी लापरवाही बरती है। परिजनों का आगे कहना था कि जब तक जिलाधिकारी मौके पर नहीं पहुंचेंगे तब तक वो जाम नहीं हटाएंगे। घटनास्थल पर अभी भी जाम की स्थिति बनी हुई है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। और भी खबरों के लिए जुड़े रहे AB स्टार के साथ। धन्यवाद।